सेट एंड रिलेशन के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से है। ए आपको दिया है एक्स सच दैट मोड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6 है, और बी जो दिया है एक्स सच दैट मोड के अंदर एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1। अब ये ऑप्शन है 1 2 3 4 है ना, इसमें से ए यूनियन बी, बी माइनस ए माइनस बी, इंटरसेक्शन बी, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए देखो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे ए को, है ना। ये हमारे पास क्या है इसको देखते हैं। ये जो है हमारे पास जैसे ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6 है ना। अगर हम इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एक बार प्लस देंगे एक बार माइनस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, और ये लेस देन 6 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। इनइक्वलिटी पढ़ी होगी आपने, है ना। अब इसमें 10 अगर ऐड कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 16। अब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये फिर मोड के अंदर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये 4 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब अब x की जो वैल्यू है, एक बार क्या है 2 और 4 के बीच अगर पॉजिटिव लेंगे, यानी अब यहाँ से मैं ऐसे देख लूँ इसको, अगर इसको x पॉजिटिव लेते हैं तो ये ऐसा निकलेगा 2 और 4, यानी x जो है क्या हो रहा है 2 और 4 के बीच हो रहा है। x ऐसा बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, है ना। अगर इसी का मैं ये दूसरा पार्ट ले लूं, यानी x को माइनस ले लेता हूँ, तो ये ऐसा बनेगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। अब माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसा माइनस 4 हो जाएगा। समझे समझे। तो कहने का मतलब x की वैल्यू माइनस 4 से बड़ी और माइनस 2 से छोटी। कहने का मतलब माइनस 4 से और माइनस 2 के बीच x ऐसा बिलोंग करेगा, है ना। तो कहने का मतलब हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू यानी a की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, -4 और -2, और यूनियन हो जाएगा किसका, 2 और 4 का। 2 और 4 ये जो निकला हमारा, ये ऐसा निकला। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें b की, तो b हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, ये दिया है b दिया है हमको, पढ़ने चलो x, ये दिया है b हमारे पास मोड के अंदर x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या लिखेगी, पॉजिटिव लेंगे तो x माइनस 2 1 निकलेगी, यानी x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, है ना। और दूसरा अगर यहाँ से हम इसको माइनस लेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2 करके बाहर निकलेगा ये, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2 लेस देन -1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो x किसको बिलोंग कर रहा है, 3 से बड़ा है ना, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, 3 टू इंफिनिटी ये होगा। यहाँ पर x क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, 1 इंक्लूड नहीं है। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हम यानी ये जो x बिलोंग टू b जो है हमारे पास, ये क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये बन रहा है। ये b हो गया, ये हो गया, है ना। अब हमको पूछा है वन में, देखो ए यूनियन जिसमें दोनों के एलिमेंट इंक्लूड हो, तो इसको नंबर लाइन से भी हम समझ सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी ले लूँ, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर कहीं मेरे पास -4 आया है, फिर -2 आया है ना। फिर कहीं पर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर इधर चलो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, और 4 आएगा, फिर इन्फिनिटी आएगा, ऐसे आएगा। अब ये देखो, ये 2 और 4 के बीच और -2 4 के बीच है ये, यानी ये जो है, और ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है। और यहाँ पर है 2 और 4 के बीच, ये भी इंक्लूड है। ये क्या है मेरे पास, ए है, ए क्या है, ए भी है, ए, और बी क्या है मेरे पास, बी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, यानी इधर,
और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मेरे पास क्या है, बी है। समझे, बट ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ऐसे समझ रहे हो। अब इसमें से इसने पूछा है, पहला वाला ऑप्शन देखो, पहले वाले ऑप्शन पूछा है ए यूनियन बी, है ना। ए यूनियन बी में नहीं, ए और बी के सब। देखो इस वाले को देखो, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच ही तो आएगा सारा, इसमें -4 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, ये आएगा। और यूनियन क्या बचेगा, इधर 2 भी इंक्लूड है ना, 2 तो इंक्लूड है ना, तो ये भी तो इसका पार्ट आ रहा है, इसका ए का, इसका मतलब ये ऐसा होगा, 2 से लेकर कहाँ तक, बाकी लास्ट तक, इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, लेकिन इसने दिया है क्या, ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अब सेकंड में देखो, इसमें सेकंड में क्या कर रहा है, बी माइनस ए, यानी बी में से ए निकालना है। ये वाला अगर देखो, इस बी में से -4 -2 चला है ना, तो क्या बचेगा, माइनस इन्फिनिटी तो बचेगा, माइनस इन्फिनिटी लेकर कहाँ तक बचेगा, -4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि तो निकल गया ना, तो -4 ऐसा आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, है ना, क्योंकि इंक्लूड नहीं तो चला गया, है ना। फिर क्या बचता है, यूनियन। अब फिर बचता है -2 भी चला गया, तो -2 भी जो है ओपन में आ जाएगा, -2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, 1 भी ओपन है क्योंकि 1 जो है ओपन ब्रैकेट में है कि नहीं, ये ऐसा आ जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पर इस तरफ देखा जाए तो यूनियन हमारा क्या हो गया, हम बी में से ए को जा रहे हैं ना, तो इस बी में से ए को, तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 और 3 तो ए में है, बी में है ही नहीं, तो बी के अंदर तो क्या बचेगा, 4 से शुरू होगा, है ना, 3 भी इधर आ गया, तो 4 से शुरू हो गया, 4 से लेकर इंफिनिटी तक, समझ रहे। तो ये हमारा सही आंसर लग रहा है, यहाँ भी सही आंसर आ रहा है। अब अगर 3 में देखेंगे, इसका ए माइनस, इसका उल्टा करेंगे, ए में से बी को निकाल देंगे, ए में से, तो ए में तो इतना ही है, -4 से 2 तक, है ना, तो इसमें से क्या ही जाएगा, है ना। तो इधर आ जाओ, इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर ए में क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना, और 2 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा ना, 2 इंक्लूड, क्योंकि ए के अंदर 2 है, तो 2 तो इंक्लूड होगा हमारे पास, है ना। और क्या बचेगा, अब ए में से बी निकालना है ना, ए में से बी वाला चला जाएगा, तो 3 तो तब भी रहेगा इसमें, 3 तो इसमें रहेगा क्योंकि 4 तक है ना, 2 और 4, तो 3 भी रहेगा इसमें, तो 3 भी ऐसा क्लोज ब्रैकेट आएगा ये, लेकिन इसका क्या है, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये गलत है, राइट आंसर ये है, समझ गए। अब फोर्थ में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉमन क्या है, -4 -2, ये दोनों में है और इंक्लूड भी होगा, -4 और -2, है कि नहीं, -4 -2 दोनों में होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। अब यूनियन, अब इधर देखो क्या है, 3 जो है किस किस में होगा, इसमें भी होगा, बी वाले में है 3, है ना, बी में भी है, लेकिन इसमें, इसमें भी है, लेकिन ये तो किस तरह से है, देखा जाए तो ये 3 क्या है, ओपन होगा, क्योंकि बी में भी और ए में भी कॉमन चाहिए, तो कॉमन के लिए जो बी में क्या है, बी में तो ये ओपन में है, तो इसका मतलब इसको ओपन होना पड़ेगा, और 4 क्या है, दोनों में होगा ही होगा, तो ऐसा होगा, ये भी गलत हो गया, है ना, क्योंकि ये ओपन होना चाहिए, तो राइट आंसर ये हो गया, यानी एक ही राइट आंसर है, 2, ठीक है, इस तरह से समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो ऐसे समझ लो, चाहे आप नंबर लाइन से या ऐसे समझ लो, ओके।